फोक्स वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों आज मैं रिव्यू कर रहा हूं इस वीक रिलीज हुई मूवी शैडो असैसिन्स का। मूवी का रिव्यू करने से पहले इसके प्लॉट का थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। ईयर 1998 से लेकर 2001 तक आसाम स्टेट में तकरीबन 1100 सिविलियंस का मर्डर कर दिया गया था एज पर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। इन 1100 सिविलियंस में मर्द, औरत, बूढ़े, बच्चे सभी टाइप के लोग थे। कई जगह पर तो पूरी की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया गया था। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे जो लोग उस टाइम के लोग आज तक जिंदा है, उन्होंने अपने आंख के सामने किलिंग्स देखी हैं। वो कहते हैं कि कई लोग बड़ी बड़ी जीप्स और वैन में आकर बैठकर पूरे अपने फेस पे मास्क लगाकर सीधा अंधाधुंध फायरिंग करके चले जाते थे। यह सिलसिला पूरे 3 साल तक बहुत जोर में चला आसाम स्टेट में। वही टाइम पे दो मिलिटेंट ग्रुप्स के बीच में भिड़ंत चल रही थी और लोगों को आज तक यही लगता है कि इन दो ग्रुप्स में ही जो टेंशन था उसी वजह से 1100 लोग मारे गए थे। ये दो ग्रुप्स थे उल्फा और सुल्फा। ULFA यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम और सुल्फा यानी कि सरेंडर्ड यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। ये दो ग्रुप की लड़ाई थी ऐसा कहा जाता है। इसीलिए इनमें से ही किसी ने एक दूसरे की फैमिलीज को मारा और इस भिड़ंत में कई सारे निर्दोष सिविलियंस भी मारे गए। आज तक कोई क्लैरिटी, कोई कॉन्क्रीट जवाब है नहीं इसको लेके। मास्क में कौन लोग थे, सुल्फा के लोग थे कि उल्फा के लोग थे, ये किसी को भी नहीं मालूम है। लोग बस कयास लगा सकते हैं इस बारे में। ये प्लॉट सेटअप है इस फिल्म का, ठीक है। अब जब इस प्लॉट पे आप इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स लिखकर 2022 में एक पूरी फीचर फिल्म बना के हमारे सामने पेश करते हो पूरे 20 साल बाद इंसिडेंट के, तो एज एन ऑडियंस वी एक्सपेक्ट कि आपने लास्ट 20 सालों में कुछ रिसर्च की होगी फिल्म के बारे में। उल्फा और सुल्फा के बीच में क्या भिड़ंत थी, ये लोग कौन थे, इनको किनकी बैकिंग थी, इनके जो स्टार टेररिस्ट थे वो लोग कौन थे, मीडिया में इन लोगों को किस तरह से परसीव किया जाता था, आज ये लोग कहाँ पर है, कहाँ का इनकी एक्टिविटीज होती है, क्या आज भी ये किलिंग्स चालू है या नहीं। ये चीज़ आपको रिसर्च करके दिखानी चाहिए थी अपनी मूवी में, जो इस फिल्म में नदारद है, नदारद जीरो। इस फिल्म में वही वापस बता दिया है कश्मीर फाइल्स की तरह। कश्मीर फाइल्स में बता दिया ना कि कैसे 90s में कश्मीरी पंडितों को खड़ेड़ दिया गया था, उनका आज क्या हो रहा है कुछ बताया नहीं उस फिल्म में। वही चीज़, वही गलती इस फिल्म में भी की गई है। वही केस जितना मीडिया में इनको पता चला, लास्ट में खाली फिल्म के जब फिल्म खत्म होती है तो मीडिया के आर्टिकल्स फ्लैश कर देते हैं स्क्रीन पे, बस खत्म हो गया भाई। वो टाइम पे कुछ लोग आते थे मास्क पहन के, लोगों को मार के चले जाते थे। ये चीज़ तो भैया सबको मालूम है। खैर ये इशू इतना बड़ा नहीं है या इतना वाइड स्प्रेड नॉलेज नहीं है इसको लेकर, लेकिन अगर आपको आज की जनरेशन को एजुकेट करना था कि बॉस 90s में ये चीज़ हुई थी, तो आप एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बना के यूट्यूब पर डाल देते, नेटफ्लिक्स को भेज देते, हॉटस्टार को भेज देते। आपने 2.25 घंटे की फिल्म बनाकर वही बताया कि भैया देखो 1998 से 2001 तक यहाँ पे टेंशन चल रहा था और जो मास्क में लोग मार के आते थे वो हमको आज तक नहीं मालूम है। 2001 के बाद क्या ये ग्रुप्स खत्म हो गए, क्या इन लोगों ने सरेंडर कर दिया, क्या हुआ इनका, वो भी नहीं बताया। 2001 के बाद 2003, 2005, 2008 और भी शायद 2018 या लास्ट में कुछ दिखाया था उसमें कि 3 से 4 बार गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अलग अलग कमिटीज बनाई, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल थे। तो इन कमिटीज के फाइंडिंग्स क्या थी, इनका रिजल्ट क्या था, इन कमिटी की फाइंडिंग्स को लेके कोई एक्शन लिया गया क्या उल्फा और सुल्फा के लोग पकड़े गए, हुआ क्या था भाई, ये तो बताया ही नहीं। क्योंकि इनको फीचर फिल्म बनानी थी, इसको प्लॉट लेना था। स्टार्टिंग में थोड़े बहुत बोलते हैं ना वो एड्रेनलिन रश पैदा करने के लिए अच्छे अच्छे सीन्स दे दिए, उसके बाद पूरा फोकस फिल्म में प्रेम कहानी पे चला गया। हीरो हीरोइन की प्रेम कहानी दिखा रहे, बताओ इतने सीरियस और सिंसियर टॉपिक में। फिल्म 2.25 घंटे की है,
जिसमें से देखने लायक कंटेंट 40-45 मिनट्स का ही है, बाकी पूरे टाइम इन लोगों ने प्रेम प्रसंग दिखाया है फॉर नो गुड रीजन एट ऑल। कहानी क्या है भाई, कहानी है ही नहीं। अब जब कहानी ही नहीं है, रिसर्च ही नहीं है, कोई ट्विस्ट एंड टर्न ही नहीं है, स्क्रीन पे ढंग से लिखा नहीं गया है, तो मैं एक्टर्स को ब्लेम नहीं करूंगा। मैं क्या परफॉर्मेंस की क्या रिव्यू करूंगा, मैं क्या बनूंगा किसने अच्छा काम किया किसने नहीं किया। पूरी मूवी लग रहा था गरीबों ने बनाई है, शू स्ट्रिंग बजट पे बनाई गई फिल्म है थी। मतलब यार जो उल्फा और सुल्फा वाले लोग थे वो भी वही ओमनी वैन यूज कर रहे थे, और जो जिसमें वो मास्क पहन के लोग आते थे वो भी वही ओमनी वैन यूज कर रहे थे। मैंने तो अपनी क्रिटिकल लाइन से देखा, साला वो दोनों ओमनी वैन का नंबर भी सेम था। अरे दूसरी ओमनी वैन कर लेते यार, 2-3 हजार रुपए का भाड़ा लगता है एक दिन का यार। मतलब इतना खर्चा बचा है। बाहर क्या हो रहा है, मीडिया में क्या लग रहा है, क्योंकि मीडिया में अगर कुछ बुलेटिन आपको दिखाना है तो आपको वो न्यूज एंकर रखना पड़ेगा, उसको ब्लेजर वेजर का खर्चा लगेगा, सेटअप देना पड़ेगा, उसका भी भाड़ा लगेगा। पैसा ही नहीं था आपके पास। जब इतने सस्ते में एक रूम से मूवी निकलती है, फिर दूसरे रूम में चली जाती है, फिर पुलिस स्टेशन में चली जाती है, सब बैठ के खाली बातें कर रहे हैं इस इशू को लेकर। आगे कोई फ्यूचर प्लान नहीं बता रहे, वो मिलिटेंट्स कौन है, कैसे उनको बनाया गया, वो लोग क्या चाहते हैं सरकार से, वो लोग सुल्फा और उल्फा क्यों बने आखिर में, उल्फा से ही छोड़ के लोगों ने सरेंडर करके फिर से वो मिलिटेंट क्यों बन गए, और उल्फा के अगेंस्ट ही क्यों वो लोग ने वॉर छेड़ा। ये सब कुछ नहीं बताया। कितना कंटेंट था बताने के लिए, कितना कुछ था इस फिल्म में बताने के लिए। इस फिल्म को कोई अच्छा फिल्म मेकर लिखता, अच्छा स्क्रीन प्ले राइटर और अच्छी स्क्रिप्ट बना के लिखता, और फिल्म पे थोड़ा खर्चा किया जाता, तो कॉन्सेप्ट बहुत नॉवेल था, ये इशू पहुंचना चाहिए था लोगों तक। और IMDb पर सुबह देख रहा था 10/10 की रेटिंग, अभी साली 9.3 की रेटिंग चल रही है। पूरी पिक्चर खत्म हो गई और वही वही चीज बताई। 1998 में ये हुआ था, 2001 तक हुआ था, उसके बाद ये 2-3 कमेटी बनाई थी, कमेटी ने क्या किया क्या नहीं, कमेटी के लोग भी हायर नहीं किए। लास्ट में खाली ऐसा है ना, वो न्यूज कट्स लेके उसमें खाली स्क्रीन पे चिपका दिया बस, ये लो। मुझे ऐसा लग रहा था स्क्रीन पे लिखा था कि चूतिया बनाया, बड़ा मजा आया। 2.25 घंटा लेके भी आपने ना इशू दिखाया ढंग से, कुछ भी नहीं किया। ये इशू पहुंचना चाहिए था, ये फिल्म अच्छी बन सकती थी, देयर वाज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन इट, लेकिन उसको यूज नहीं किया गया। जो 45 मिनट्स 50 मिनट्स फिल्म के अच्छे हो, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो किलिंग्स इसमें दिखाई है काफ़ी ब्रूटल वे में दिखाई है और काफ़ी रियलिस्टिक लगती है। पुलिस का जो इसमें प्रोसीजर दिखाया है, पुलिस का जो रवैया दिखाया है टूवर्ड्स द आसामीज और टूवर्ड्स जो उनके चैलेंजेस डेली लाइफ के होते हैं, काफ़ी रियलिस्टिक लगे मुझे। जो एंगेजमेंट फैक्टर फिल्म में पैदा करते हैं, लेकिन जहाँ पे ये प्रेम कहानी घुस गई हीरो हीरोइन के बीच में, उनका नाम भी याद नहीं है, इतने सस्ते लोग हायर किए ना, उन्होंने काम भी सस्ता ही किया है। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन दिस मूवी, बट इट गॉट अनटैप्ड, इट गॉट अनअर्थड अनफॉर्चुनेटली। अभी किसी अच्छे डायरेक्टर को यही सब्जेक्ट लेके वापस इस पे फिल्म बनानी चाहिए, ये लोग ने तो सब गुड़ गोबर कर दिया। जो IMDb पे इसकी रेटिंग है, इट इज हाईली मिसलीडिंग, हाईली डिसेप्टिव। My rowdy rating for Shadow Assassins will be just 2 out of 5। 9.3 की IMDb रेटिंग तो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। बड़ी बड़े कसीदे पड़े जा रहे हैं इसको लेके, फिल्म को लेके, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, उस पर। आप जब मूवी देखोगे और आप एक सीजन मूवी बफ हो, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ फेक है। जबरदस्ती फिल्म को प्रमोट किया जा रहा है, हाईलाइट किया जा रहा है, लोग शॉक हो गए। अरे भाई, हमको शॉक इसलिए हो गए क्योंकि वो मालूम ही नहीं था किसी को। 1998 में ऐसा भी कुछ हुआ था आसाम में, वो भी आसाम में। आज क्या होता है, लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, उनको मालूम नहीं पड़ता बेचारे वहाँ पे क्या चल रहा है। और ये लोग 1998 का केस दिखा रहे, थोड़ा टिटिलेटिंग वे में दिखा रहे, तो लोगों को लग रहा है वाह क्या दिखा है। पूरे मल्टीप्लेक्स में, पूरे ऑडिटोरियम में 4 लोग थे इंक्लूडिंग मी, विद एन IMDb रेटिंग 9.3। मतलब जो शायद देख के आया वो समझ में आ गया कि बस रेटिंग फेक है, पैसा खर्चा करने का मतलब नहीं है। सो इस फिल्म पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। आपको वाकई में ये फिल्म अगर देखनी है तो OTT रिलीज के लिए वेट कर सकते हो। सो ब्रूटली ऑनेस्ट रिव्यू देना मेरा काम है, उसी के लिए मैंने ये चैनल खोला है। बाकी की रेटिंग्स में मैं जाता नहीं, मैं अपने हिसाब से इस फिल्म को रिव्यू करूँ और हर एक मूवी को मैं रिव्यू करता हूँ।
सो अगर आपको ऑनेस्ट मूवी रिव्यूज़ देखना पसंद है बिना लिपापोती किए, सो आप मेरा चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। यू गाइस कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। सब जगह पर मेरे प्रोफाइल्स रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज फाई हैवॉक डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज मेस्मराइजर स्टूडियोज। बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊँगा किसी ना किसी मूवी या वेब सीरीज के रिव्यू के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।